नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और राजू जी लाइव चल रही है ठीक है। और ऐसा करो, चलिए फटाफट बताइए कैसे हैं आप लोग। ठीक है। हाँ, हंसो हंसो, तुम भी हंसो हैं। चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुलशन यादव, अभिषेक सिंह, ठीक है। प्रखर श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह है। ये कौन है? रीमा सिंह है, तुषार है, अक्षिता, आकाश, हर्षित यादव, प्रखर श्रीवास्तव, अभिषेक चौधरी, अभिषेक सिंह, ठीक है। ये कौन है? शंकु कुमार, अनुज राजपूत, ठीक है। अभिषेक है, ठीक है। आगे बढ़िए, चांदनी ओझा, ठीक है। अनुज, ठीक है। साइंस की, अरे साइंस की क्लास पहले पॉलिटी तो पढ़ लो बाबू, फिर साइंस भी चलवा देंगे। और बताओ, यहाँ ध्यान दीजिए अब। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कल की क्लास में, यहाँ बातें हो चुकी थी। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो नए चैप्टर की तरफ स्टार्ट करने के लिए बता दीजिए, हम तैयार हैं। और इस फाइल को पूरी तरीके से हम नए सिरे से ही स्टार्ट करेंगे। तो नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है आपका आज का ये टॉपिक। और टॉपिक का नाम है संविधान सभा। क्या है बच्चों टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है संविधान सभा। बहुत जोर का टॉपिक है, बहुत जोर का। जोर के से मेरा मतलब क्या है? बढ़िया टॉपिक है। संविधान सभा देखते हैं। संविधान सभा है टॉपिक का नाम, संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा का मतलब जैसा मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, संविधान सभा का मतलब ही हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली आपको देखने को मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, राइट है? ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये नया चैप्टर है। ठीक है, ये नया चैप्टर है। ओके, दिस इज न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक। तो संविधान सभा हेडिंग आप डाल लीजिए। ठीक है। कल जो हमने वहां पे किया था, आजादी देश को मिल चुकी थी, अब वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सर कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए या पीडीएफ दे दीजिए। हेमंत कुमार, बच्चे पीडीएफ जो पड़ी हुई है क्वेश्चंस की, वो टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, जीत राणा जीएस पे। ठीक है। और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जिस भी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है उसका नाम लिखना एग्जाम का, उसके आगे मेरा नाम लिखना, उसके आगे टॉपिक का नाम लिखना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हो यहीं पर चीजों को स्टार्ट किया जाए तो उसमें थोड़ा समय लगेगा बच्चे। पहले मैं इस टॉपिक को पूरा करा दूं, देन मैं बात करूंगा इसके बारे में, क्योंकि पहले पहली यूनिट पूरी हो जाने दो। ठीक है, चलो। ठीक है। संविधान सभा के बारे में कई बार होता है, संविधान सभा है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ? ये है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ, वो समझिए बाबू। दरअसल ये वो सभा है जिसने संविधान का निर्माण किया। 1946 की कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। उसके बारे में हम समझते हैं, राइट? वी जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। बात को समझिए, क्या है ये, क्या मैटर है, क्यों मैटर है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है? इसके द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ था। इसके द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान का निर्माण हुआ था। इसके द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ था। कहने की बात क्या हुई? बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड। ठीक है। बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड। इसके द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है यहां पर कि जैसे हमारी संविधान सभा है, इसकी डिमांड किसने करी? क्या जरूरत पड़ रही थी संविधान सभा की? बिना इसके भी तो बात बनने लग रही थी है। पर कई मतलब था कि भाई इन्हें बनावेंगे पहले, फिर ये संविधान बनाओगी। तो की जरूरत थी इस बात की, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली आपकी हेडिंग इस पे होगी कि भाई जी आप यू बता दो कि इसकी डिमांड सबसे पहले किसने करी थी। अच्छा, इसमें यह भी याद रख लेना कि जैसे हमने बात करा है कि संविधान का निर्माण हुआ है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संविधान सभा के निर्माण के लिए कौन सी सभा जिम्मेदार है। ठीक है। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है इसका निर्माण, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। कैबिनेट मिशन आधार पर हुआ। ये एक बेसिक सी चीज हो गई।
आधार पर हुआ। फाउंडेड बाय द कैबिनेट मिशन, फाउंडेड बाय द कैबिनेट मिशन, फाउंडेड बाय द कैबिनेट मिशन। तो जो हमारा कैबिनेट मिशन है उसी के द्वारा इसका निर्माण जो है किया गया था। ठीक है, चलो बात को बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। ठीक है, चलिए। ठीक है, किम जोंग उन, बहुत ध्यान से मेरी बात को लिखो किम्मू भाई। किम्मू मेरी बात को लिखना। पहला ही टॉपिक आपका क्या है? संविधान सभा की मांग, डिमांड्स, मांग लिखिएगा। पहला हेडिंग है अपना मांग। अरे चल रहे, मांग अर्थात डिमांड, मांग अर्थात डिमांड। तो बाबू इसमें ना 2-3 सवाल बनते हैं। पहले तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पहले तो कोई भी आपसे यह पूछ सकता है कि पहले तो हमें यह बता दीजिए कि इसकी जो मांग हुई है वो किस प्रकार से हुई है। राइट, संविधान की मांग अलग होगी, संविधान सभा की मांग अलग होगी। आपसे पूछा जाएगा संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, संविधान की सर्वप्रथम मांग आपसे पूछी जा सकती है। संविधान की सर्वप्रथम मांग, संविधान की सर्वप्रथम मांग बताइए। द फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा की गई है? फर्स्ट डिमांड ऑफ संविधान की है, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। संविधान की पहली जो डिमांड है वो कैसे हुई है। राइट, जी हाँ। तो सर संविधान की बात कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा लेना क्या बोल रहा हूं। संविधान की मांग कर रहा हूं, संविधान सभा की मांग नहीं कर रहा। देवेश सुनो, तो बाबू संविधान की जो सर्वप्रथम मांग हुई है वो किसके द्वारा हुई है? वो हुई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भाई बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है बाबू? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई है, दैट इज बीजी तिलक। कब हुई थी? 1895 में हुई थी। 1895 में स्वराज बिल आया था, उसी में इसकी डिमांड की गई थी। स्वराज बिल आया था, स्वराज बिल, स्वराज बिल आया था और इसी में डिमांड की गई थी। स्वराज बिल आया और इसी में डिमांड मार दी। ठीक है सर जी। नेक्स्ट सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसके आगे क्या होगा? देखो स्वराज बिल आया, इसकी डिमांड कर दी, इसके बाद ही आप समझिएगा कि अब आपसे पूछा जा सकता है तो फिर संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो अब बताएंगे संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम एन रॉय ने की थी। एम एन रॉय ने की थी संविधान सभा की मांग। बाबू आपसे संविधान सभा की मांग पूछी जा सकती है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की है? सर्वप्रथम मांग किसने की है? सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई है? तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की है वो बताइए। तो आप बताएंगे सर संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग हुई है, ठीक है, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट वुड बी लाइक, दैट वुड बी लाइक, वह कुछ इस प्रकार से होगी कि उसको करेंगे एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय के द्वारा की जाएगी। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934। ठीक है, ओमकार भाई एम एन रॉय 1934 में करेंगे। ये होगी आम जिंदगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्वराज बिल क्या है? एक बिल आया था, स्वराज के बारे में बात कर रहा था, ये भारत देश को स्वराज चाहिए, वो चीज थी। ठीक है, ये चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांग्रेस ने इसकी पहली मांग कब की है। कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग अलग है, कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग अलग है और संविधान सभा की मांग अलग है। ठीक है, चलिए। और अगर बात करूं कि किस पार्टी ने करी थी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, स्वराज पार्टी थी। बाबू एम एन रॉय की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बात अलग है। एम एन रॉय की पार्टी है कम्युनिस्ट, राइट? ठीक है, जी हाँ। सर पार्टी लिखी है बाबू, अगर मैं पार्टी लिखूंगा ना एम एन की, एम एन मानवेंद्र नाथ रॉय की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बट वो डिसमेंटल हो गई थी, मतलब वो खत्म कर दी गई थी। तो क्यों लिख रहे हो उसको?
लिखिए, कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग, कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग, कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग, संविधान की मांग, ये अलग है। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कांग्रेस, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कांग्रेस, कि कांग्रेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है वो कैसे की गई है, वो समझिए। डिमांड ऑफ कांग्रेस बाय डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कांग्रेस, तो वो ये डिमांड की गई है 1928 नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। कुछ किताब 1927 भी बताती हैं, बट जो 1927 बताती हैं, ठीक है, 1927 बताती हैं वो मतलब इनडेफिनिट है, वह निर्धारित नहीं है। यह 1928 नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था, कोलकाता सेशन है ये कोलकाता की बात है, कोलकाता की बात है, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग 1936, कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग, सभा की मांग, कांग्रेस के द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई है, डिमांड ऑफ कांग्रेस, डिमांड ऑफ असेंबली, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली बाय कांग्रेस, बाय कांग्रेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड कांग्रेस ने करी है, दैट इज बाय 1936 फैजपुर सेशन, 1936 फैजपुर सेशन, 1936 फैजपुर सेशन, फैजपुर सेशन, फैजपुर सेशन बाय नेहरू, बाय पंडित नेहरू, पीटी नेहरू। पंडित नेहरू है। बहुत सारे लोग यहां पर लखनऊ भी लिखते हैं कि लखनऊ सेशन होगा 1936 में। मेरे बच्चे, लखनऊ सेशन फैजपुर के बाद हुआ है, यानी कि कह सकते हैं हम कि यहां जो लखनऊ था उसमें उसको पूर्ण रूप से मान लिया गया है, परंतु डिमांड हुई है फैजपुर में। लखनऊ में उसको पूर्णतः माना गया है, बट डिमांड कहां हुई है? फैजपुर में। तो कृपया लिख लीजिए, डिमांड हुई कहां पे? फैजपुर में, माना है लखनऊ में। ऐसे ही लिखना बाबू, लखनऊ में, मैंने बताया लखनऊ में उसको एक्सेप्ट किया गया है। अक्षय, मैंने ही लिखवाया है लखनऊ, और लखनऊ में एक्सेप्ट हुआ है, फैजपुर में डिमांड हुई है। बच्चे, मिश्रा, कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना ना, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। तो गांधी जी कांग्रेस मेंबर थे, हाँ, कुछ समय तक रहे हैं। जवाहरलाल या मोतीलाल? यहां पे है जवाहरलाल नेहरू, यहां मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल की डेथ हो गई 1931 में, ठीक है। चलिए, अक्षय, बढ़िया बाबू, बढ़िया, आगे बढ़े हम। ये चीज आपने समझ में आई, ये होगी डिमांड। अब हम इसके निर्माण की बात करते हैं। पूछा जाता है कि संविधान सभा के निर्माण को ब्रिटेन के द्वारा पहली बार स्वीकृति कब दी जाती है? मैंने क्या पूछा आपसे कि संविधान सभा की मांग को पहली बार, ठीक है, चलिए देखो, एक तो मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे से कुछ बच्चे निकाल के उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, ये गलत बात है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा महंगे बेचो, ठीक है। ठीक है, देखा, मैं तुम्हारे लिए मैं खुद सोर्स ऑफ इनकम बन गया। देखो कितनी बढ़िया बात है कि आप कितने रुपए का ही बैच लेंगे। आप बैच ले लो, मेरा जो नोट्स मैं दे रहा हूं वो मेरे हाथ के लिखे हुए हैं बहुत सारे, है ना, तो उनको लो, प्रिंट निकलवाओ, 200 500 में बेच दो। तुम तो 100 में बेच रहे हो, एक बच्चे ने 900 में बेच दिए, क्या बताऊं तुम्हें मैं। बड़ी गलत बात है। कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे उसमें हिस्सा नहीं चाहिए, वो आपकी मेहनत है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के रुपए ले रहा हूं, ठीक है, यहां ध्यान दो,
यहाँ ध्यान दे नहीं रहे तुम, चलो आगे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहा है तो वही लिख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखना इसके द्वारा आप समझना, पहली बार संविधान सभा की मांग को कब माना गया था, ठीक है चलिए, ठीक है। पहली बार ब्रिटेन सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को कब माना, संविधान सभा को कब माना था, कब माना था। मैंने क्या बोला, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को कब माना था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट accepted British government accepted demand of constituent assembly, demand of constituent assembly, constituent assembly, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को वो मान लेते हैं, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है चलिए, ठीक है। अब यहां बहुत ध्यान से समझना है, ये कब है जी, ये वह सर अगस्त ऑफर 1940, अगस्त ऑफर 1940 है। बट भले ही ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को मान लिया था, पर यहां पर संविधान सभा बनाई नहीं। परंतु पहली बार संविधान सभा बनती कब है, परंतु पहली बार संविधान सभा का निर्माण, परंतु पहली बार संविधान सभा का निर्माण, पहली बार संविधान सभा निर्माण, संविधान सभा निर्माण, संविधान सभा निर्माण, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेवलपमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेवलपमेंट, असेंबली डेवलपमेंट कब हुआ था बाबू, ये हुआ था 1946 में, ये हुआ था 1946 में, 1946 में हुआ था, ये 1946 में हुआ था। किस एक्ट के बेसिस पर हुआ था बाबू, ये जो एक्ट था वो था कैबिनेट एक्ट, कैबिनेट एक्ट के बेसिस पर हुआ था, कैबिनेट एक्ट के बेसिस पर हुआ था, कैबिनेट एक्ट के बेसिस पर हुआ था, कैबिनेट एक्ट के बेसिस पर हुआ था 1946 वाला। तो इसमें जब निर्माण होता है तो कुल सदस्य कितने चुने गए, कुल सदस्य कितने चुने गए, मेंबर्स कितने चुने गए, टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने चुने जाते हैं, टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने चुने जाते हैं समझिए सर जी, टोटल मेंबर्स अगर आप देखेंगे कितने चुने गए हैं, तो टोटल मेंबर्स के बारे में याद रखना, टोटल मेंबर्स चुने गए हैं इसके ऊपर, टोटल मेंबर्स के बारे में देखिए, ध्यान दीजिए, ऑल द टोटल मेंबर्स दे आर चूजन हियर, दे आर लाइक, जो टोटल मेंबर चुने गए हैं, ध्यान दीजिए, ये चुने गए हैं 389, 389, राइट जी हाँ। अब कैसे कैसे हैं भाई, तो इसके लिए कुछ के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं, इनडायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन, और कुछ के लिए बाबू डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, कुछ का चयन हुआ है, अपॉइंट हुए हैं, कुछ अपॉइंट हुए हैं, कितने अपॉइंट हुए हैं सर, 93 लोग अपॉइंट हुए हैं देसी रियासत से, प्रिंसली स्टेट देसी रियासत से हुए हैं, ये मैं बता चुका हूं पर ये दोबारा से बताना पड़ेगा, प्रिंसली स्टेट, ये डेटा थोड़ा एक बार ना यहाँ रिपीट होता है तो दोबारा बताना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा बताना पड़ता है डेटा। 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति चुना गया है, 10 लाख में से एक व्यक्ति चुना गया है, व्यक्ति यहां पर चुना गया है, और यहां पर जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोग आए हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोग आए हैं, दे आर लाइक 296 तो हैं, 296 तो ब्रिटिश प्रांत से हैं, ब्रिटिश प्रोविंस से,
ब्रिटिश प्रोविंस यानी प्रांत से हैं, और 4 जो मेंबर्स, 292 हैं बच्चों ये, 292 तो बाबू ब्रिटिश प्रांत से हैं, 292 तो हैं ब्रिटिश प्रांत से, और 4 हैं कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरेट, कमिश्नरेट से हैं, कमिश्नरेट से हैं, कमिश्नरेट से हैं, कमिश्नरेट से हैं, और ये ब्रिटिश प्रोविंस से हैं। दीज आर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस से आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, और ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, ये आप बात जानते हैं कि ये 4 कैसे कैसे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें एक तो है कुर्ग का, एक कुर्ग का है, कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में, एक दिल्ली का है, एक अजमेर का है, और एक है बाबू बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान, एक है बाबू बलूचिस्तान का। तो ये 4 लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। देसी रियासत क्या होती हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वहां से वो केवल और केवल एक निश्चित अमाउंट में धन लेते हैं। नोट हो गया सर, पॉलिटी आज स्टार्ट हुई है, अच्छा जी, ठीक है। अरे पॉलिटी का 30% पोर्शन कंप्लीट हो गया, आप आज स्टार्ट पूछ रहे हैं। कहाँ रहते हो तुम? उर्दू नहीं है, कुर्ग है बच्चे, महक, कुर्ग है, पाक का है। यस, बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान। अजमेर राजस्थान, दिल्ली, दिल्ली कुर्ग कर्नाटक। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे इसके बारे में अन्य जानकारियां, जैसे इसमें महिलाएं कितनी थी, महिलाएं कितनी थी उसकी बात करेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं। महिलाओं की संख्या 15 है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 15 है, और बाकियों की भी इसमें हम बात करेंगे। बोर्ड ब्लैक कर दो यार, मैं बोर्ड तो ब्लैक कर दूंगा, लेकिन इसमें फिर सामने डिस्प्ले वगैरह, ये रूम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आता है, और मेरे पास भाई गरीबी वाला रूम ही है बस। ठीक है, मेरे पास वो महंगी स्टूडियो नहीं है। हाँ। प्रियांशु डट जा छोरे, कभी तावड़ी तार रखी था नबी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, बात को समझिए नेक्स्ट। अगर आपको ये बात समझ में आई हो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली, नाउ वी आर मूविंग फर्दर, और देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, चयनित 296 सदस्यों की बात कर रहा हूं। महिलाएं, महिलाएं कितनी थी, महिलाएं 15 हैं, महिलाएं 15 आपको देखने को मिलती हैं। वुमेन आर 15, वुमेन आर 15। पूछा जा सकता है सर्वाधिक किस क्षेत्र से थे, सर्वाधिक किस प्रांत से थे, किस प्रांत से हैं। मैक्सिमम फ्रॉम विच प्रोविंस, मैक्सिमम फ्रॉम विच प्रोविंस, मैक्सिमम फ्रॉम विच प्रोविंस, विच प्रोविंस, विच प्रोविंस। सर्वाधिक कहां से आपको महिलाएं देखने को मिलती हैं? सर जी टोटल की बात कर रहा हूं, 55 लोग यूपी से थे, 55 थे, दे आर फ्रॉम यूपी। यूपी का नाम उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत। यूपी नाम कब पड़ा, उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, 1950 24 जनवरी, उससे पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, चलिए, दैट इज यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस था ये, समझ गए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें एससी के कितने लोग थे, अनुसूचित जाति के कितने लोग थे, अनुसूचित जाति के कितने लोग थे? 26 लोग थे। एसटी के कितने थे, एसटी के, एसटी के कितने लोग थे? अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग थे? 33 आपको देखने को मिलते हैं, 26 और 33 आपको देखने को मिलते हैं, राइट, दैट इज परफेक्ट। ठीक है, चलिए, पूछा जा सकता है कि इसमें मुस्लिम कितने लोग थे,
ठीक है, संविधान सभा में कुल मुस्लिम कितने थे? संविधान सभा में कुल मुस्लिम कितने थे? कुल मुस्लिम कितने हैं? टोटल ओवरऑल मुस्लिम कितने आपको देखने को मिलते हैं? कुल मुस्लिम, ऑल मुस्लिम्स कितने हैं? टोटल मुस्लिम्स कितने हैं बच्चों इसमें? तो टोटल मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं 79। फिर पूछा जा सकता है आपसे एक बड़ा बढ़िया सवाल इसमें पूछा जा सकता है, बाबू ये कुल कुल की बात कर रहा हूं, कुल महिलाएं केवल यहीं पे खत्म हो जाता है बाउंडेशन बैरियर। पूछा जा सकता है कि सदस्यों का पार्टी आधारित विभाजन कैसे होगा? पार्टी आधारित विभाजन, पार्टी आधारित विभाजन, पार्टी डिवीजन कैसे होगा? आधारित विभाजन, पार्टी डिवीजन देख लेते हैं, पार्टी बेस्ड डिवीजन, पार्टी बेस्ड डिवीजन। तो पार्टी बेस्ड डिवीजन की हम बात कर लेते हैं, हाउ पार्टी बेस्ड डिवीजन वर्क्स, राइट। किमू, यहां ध्यान दो, 296 लोग हैं, ठीक है, इसमें से 208 हो जाएंगे कांग्रेस से, ठीक है, 73 हो जाएंगे मुस्लिम लीग से, और बचे 15 हो जाएंगे अदर पार्टीज से, अदर पार्टीज से हो जाएंगे, अदर पार्टीज से हो जाएंगे, ठीक है, चलिए। और ये दिमाग थोड़ा तो लगाते, अगर महिलाएं 15 हैं तो 15 से तो सब ज्यादा हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाए होते हैं। क्या है यार ये, हाँ? यार किम, तुमने तो मेरा नाम डुबा दिया भाई, किम। ना 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 भाई। अच्छा ये समझ गए, आगे समझना। कई बार आपसे पूछा जा सकता है इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, पूछा जा सकता है, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, ओनली मुस्लिम वुमेन कौन है? ओनली मुस्लिम वुमेन, एकमात्र मुस्लिम महिला आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल आपको देखने को मिलती है, एजाज रसूल, एजाज रसूल आपको देखने को मिलती हैं, एजाज रसूल, ए से स्टार्ट होगा, एजाज, एजाज रसूल। पूछा जा सकता है ओनली वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, पूरा नाम इनका बेगम एजाज रसूल है, ओनली वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ओनली वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। अच्छा ये किस पार्टी से थी? ये मुस्लिम लीग से थी, लीग से थी, शेड्यूल कास्ट, एकमात्र दलित महिला, दलित महिला। तो आप बताएंगे कि एकमात्र दलित महिला के तौर पर आपको यहां पर कौन देखने को मिलती है जो एकमात्र दलित महिला है? कौन आपको यहां देखने को मिलती है? दैट इज दक्षियानी वेल्यादुन फ्रॉम केरला, दक्षियानी वेल्यादुन फ्रॉम केरला, दक्षियानी वेल्यादुन फ्रॉम केरला, दक्षिणी वेल्यादुन, कहां से दक्षिणी वेल्यादुन? केरल से है, केरल से, केरला आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाए होंगे। इन सभी फैक्टों को लिखिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जमीन आसमान का फर्क है, दो प्रकार की अलग अलग देखने को मिलते हैं, दोनों ही अलग अलग प्रकार हैं, शेड्यूल कास्ट अलग है, शेड्यूल ट्राइब अलग है, ठीक है, चलिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? चलिए,
हाँ जी। सनी, यार सनी तुम्हारा ही अलग ही चल रहा है बाबू है। शाबाश। ये ऐसे ही है जी। पृथक, पृथक निर्वाचन क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शंस। आगे बढ़े चलो। दक्षिणी वल्योदन कांग्रेस से, कांग्रेस से। आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहां पे हमें थोड़ी सी बातें देखनी होंगी। कई बार ना सवाल पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा की बैठकें किस प्रकार से हुई हैं, तो हम संविधान सभा की बैठकों की चर्चा करते हैं। ठीक है चलो। संविधान सभा की बैठकें हम देखते हैं। संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें। बैठकें हम देखते हैं। मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखते हैं। क्या देखते हैं? मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखते हैं। ठीक है, मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखते हैं। ठीक है चलिए बाबू, इसको बहुत ध्यान से समझना। मीटिंग्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार से हैं? संविधान सभा की बैठकें हैं ये। तो टोटल बैठक कितनी हुई है? 11 बैठकें हुई हैं टोटल। टोटल कितनी हुई है? टोटल, टोटल बैठकें आपकी हुई हैं 11। टोटल बैठकें कितनी हुई है? 11 हुई हैं। डेज कितने लगे हैं? 165। पूछा जाता है सेशंस कितने चले हैं? दीज आर द सेशंस। अधिवेशन कितने दिन चले हैं? अधिवेशन, सेशन 165 दिन चले हैं। टोटल 11 बैठकें हुई हैं। बट हमें सारी बैठकें नहीं पढ़नी। वी ओनली हैव टू रीड अबाउट इनिशियल 3 मीटिंग्स। ठीक है, बैठक कहां होती थी? अच्छा दीपक, फिर बदमाशी। हम्म, लिखो पर। मैं कितनी बार कही है कि क्लास में मारे होते हुए कोई बदमाशी नहीं चल रही है। चलो बेहतरीन। स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग डालिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। फटाफट हेडिंग डालो। आगे लिखिए बाबू। आवाज नहीं, आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं एक परम सिद्ध व्यक्ति से बात कर रहा था जिनका नाम है आनंद गजोधर। हाँ ठीक है, डांट लगा रहा था मैं इनमें एक्चुअली। ठीक है ठीक है, इन्होंने एक बच्ची के कमेंट ब्लॉक कर दी थी। मैंने कहा कमेंट खोलो उसके वापस। यहाँ पे ध्यान दो। संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो ये कहाँ पर होती है? ये होती है दिल्ली में। कहाँ होती है बाबू? दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। दिल्ली में होती है ये। कहाँ? दिल्ली में होती है। दिल्ली कहाँ होती है? एट द रेट दिल्ली। दिल्ली में होती है ये। दिल्ली में भी किस जगह पर? हमारे पुराने संविधान सदन में होती है।
पुराने संविधान सदन में होती है, पुराने संविधान सदन में, पुराने संसद में होती है, पुराने संसद में। आज की डेट में इस पुराने संसद का नाम क्या है? ओल्ड पार्लियामेंट में होती है। और आज की डेट में इसका नाम क्या है बाबू? ओल्ड पार्लियामेंट का आज की डेट में नाम क्या? ओल्ड पार्लियामेंट। ओल्ड पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलती है ये। और आज की डेट में अगर पार्लियामेंट की बात करूंगा, कि चलो ठीक है ओल्ड पार्लियामेंट में हो गई, बात हुई खत्म, बट द पॉइंट इज दिस कि ओल्ड पार्लियामेंट में भले ही ये हुई है, ओल्ड पार्लियामेंट में भले ही ये हुई है, पूछा जा सकता है आज की डेट में हम ओल्ड पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? इसको संविधान सदन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है वर्तमान में? संविधान सदन नाम है इसका, संविधान सदन, संविधान सदन नाम है इसका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, इसको कॉन्स्टिट्यूशन हाउस बोला जाएगा। पूछा जा सकता है इसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने थे? ठीक है, चलिए, पूछा जा सकता है कि इसके अंदर मेंबर्स कितने थे, मेंबर्स अर्थात सदस्य कितने थे इसमें? बाबू 207 सदस्य थे। अब फिर वही विवादित बात आएगी कि कुछ किताबें 211 बताती हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो 207 बताती है। चाहे आप लिख सकते हैं कुछ किताबें 211 सदस्य बताती हैं, कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें 211 सदस्य मानती हैं, परंतु मैं आज भी 207 सदस्य मानता हूं। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष दरअसल ही हुआ ये था कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाना था, ये बात डिसाइड हो गई थी कि राजेंद्र प्रसाद जो होंगे वो होंगे अध्यक्ष। बट द पॉइंट हियर इज दिस कि बाबूजी कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो इस मीटिंग में पहुंच नहीं पाए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष का मतलब क्या हो गया? ठीक है, टेम्परेली, टेम्परेली अध्यक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? चीफ, टेम्परेली चीफ। तो टेम्परेली अध्यक्ष यानी चीफ आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। बाबू वो सच्चिदानंद सिन्हा है यहाँ पर। कौन है बच्चे? सच्चिदानंद सिन्हा है वो यहाँ पर। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है, क्यों है ये टेम्परेरी चीफ सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों है? क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, एल्डर मोस्ट है। रीजन है एल्डर मोस्ट होना। रीजन बिहाइंड दिस इज एल्डर मोस्ट पर्सन। एल्डर मोस्ट सबसे ज्यादा उम्र दराज है, वरिष्ठतम है, वरिष्ठतम है। चलो नेक्स्ट पॉइंटर, सवाल आता है कि पहली मीटिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई? नहीं हो पाई। मुस्लिम लीग बार बार इसका विरोध कर रही है। अरे मुस्लिम लीग अब कहां से आ गई? देश आजाद हो गया, अब दोबारा से वापस पहुंच गए हम। देश भले ही आजाद हो गया था, बट क्योंकि संविधान सभा के बारे में बात करें तो पीछे जाना पड़ेगा। तो पॉइंट इसमें यही रहेगा कि क्या है, क्या है मैटर? मैटर यही है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, इसलिए विफल रही। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस, मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया है। ठीक है, चलिए नोट करो बाबू, फिर हम अगली मीटिंग की बात करेंगे, राइट? सेशंस कितने हुए थे?
लल्ला सेशंस नहीं हुए थे। इसको सेशन बोला जाता है कि अधिवेशन कितने दिन चला था, 165 दिन चला था, मीटिंग 11 हुई थी। नेक्स्ट मीटिंग देखेंगे आप, द्वितीय मीटिंग। ठीक है चलिए, ठीक है। आप पहले स्कूल में पढ़ाते थे? हाँ भाई, स्कूल में पढ़ाता था मैं। स्कूल में, बट मैं ये नहीं पढ़ाता था। स्कूल में मैं फिजिक्स पढ़ाता था। प्रोफेसर। चलो दूसरी मीटिंग की बात करते हैं। अनदर मीटिंग, अगली मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 की अगली मीटिंग है। ये दूसरी मीटिंग है, दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग हुई है। लोकेशन वही है, लोकेशन वही है भाई। लोकेशन यानी कहाँ हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, वहीं दिल्ली में ही हुई है, दिल्ली पार्लियामेंट में हुई है। बट इसके अंदर मुस्लिम लीग नहीं है इस बार। बट देर इज नो मुस्लिम लीग, नो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पहली मीटिंग के अलावा किसी और मीटिंग में शामिल ही नहीं हुई है। नो मुस्लिम लीग। सवाल पूछा जाएगा इसमें क्या कुछ बातें हुई हैं। ठीक है चलिए। 10th और 12th की पढ़ाता था भाई, 10th और 12th क्लास की। अब इसमें समझ लीजिए कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है। ठीक है, नहीं उस वाले चैनल पे मैंने कभी नहीं पढ़ा है। एक चैनल का नाम ले रहे हैं जिसका नाम EX से है। हम्म, उन लोगों ने मेरी वीडियो खरीदी थी। मुझे नहीं पता था कि ये किसके लिए बेचनी है। बाद में डील हो गई थी, तो मुझे 17 वीडियो बनानी पड़ी थी। तो उनकी टी शर्ट में बनानी पड़ी थी, एक्चुअली बॉन्ड साइन हो गया था। तो इस वजह से मेरी 17 वीडियो जो है एक उस चैनल पे है जिसमें EX नाम से, बट मुझे पर्सनली नहीं बनानी थी वो वीडियो। बट क्या ही बताएं, उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी थोड़े अमाउंट की। बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक्चुअली। खैर, यहाँ देखिए 11 दिसंबर 1946 में दूसरी मीटिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर जो अध्यक्ष चुना जाता है वो कौन चुना जाता है? अध्यक्ष नहीं, जो चेयरपर्सन चुना जाता है वो कौन चुने जाते हैं बाबू? दैट इज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। राइट, दैट इज द पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट, कि इसमें उपाध्यक्ष किसको चुना गया? उपाध्यक्ष किसको चुना गया? वाइस चेयरपर्सन किसको चुना गया? वाइस चेयरपर्सन किसको चुना गया इस टाइम पे? तो वाइस चेयरपर्सन दो लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो हो जाएगा HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है चलिए, HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एंड हो जाएंगे VT कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी चारी। अच्छा, इसमें ये देख लेना, ये वाला नाम डाउट में है, मुझे नहीं लगता ये नाम सही है। मैं इस नाम को कभी नहीं लिखवाता। बट आजकल जो ये आजकल चैट GPT वगैरह ये चीज आ गई है, ये कई बार इस नाम को सजेस्ट कर रही होती हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये नाम सही है। ये नाम 100% सही है। HC मुखर्जी हमारे उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एकदम धुआंधार परफेक्ट है। बट ये सिर्फ चैट GPT की वजह से मुझे बताना पड़ता है। अच्छा, तीसरी मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग, थर्ड मीटिंग होती है। थर्ड मीटिंग होती है आपकी 13 दिसंबर 1946। ठीक है, दिस वाज द थर्ड मीटिंग। यह तृतीय मीटिंग है। तृतीय मीटिंग आपको देखने को मिलती है, तृतीय मीटिंग। पूछा जाता है कि तृतीय मीटिंग होगी, ऑब्वियसली बात है सेम जगह होगी, राइट, सेम जगह होगी, सेम जगह होगी तीसरी मीटिंग। तीसरी मीटिंग आप देख लीजिए कि ये दिल्ली में ही होती है, दिल्ली में होती है तीसरी मीटिंग। वहीं सेम जगह, सेम टाइम, सेम जगह, अगले दिन पार्लियामेंट में ही। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कि सलाहकार चुने गए, संवैधानिक सलाहकार चुने गए, संवैधानिक सलाहकार चुने गए, संवैधानिक सलाहकार चुने गए। अब इसमें भी बहुत लोगों को डाउट आता है कि संवैधानिक सलाहकार यहां चुने गए या दूसरे में चुने गए। तो अधिकांशतः चांसेस हैं कि वह तीसरे में चुने गए हैं। ठीक है चलिए, विकास कुमार, आप क्या चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप बता दो, हम वही करा देंगे। राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे? यह बिहार के गवर्नर थे, भारत के कृषि मंत्री थे, भारत के खाद्य मंत्री थे, फूड मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। HC का मुखर्जी क्या नाम क्या है? हरेंद्र कुमार,
हरेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार। अब कुमार ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के हैं। संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर चुने गए हैं, एडवाइजर चुने गए। नाम है इनका बी एन राव, वैनेगल नरसिंह राव, वैनेगल नरसिंह राव, वी एन राव, वैनेगल नरसिंह राव चुने गए। राइट, चलिए। हाँ, वही मैंने बताया कि मेजरली लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सेकंड मीटिंग में चुने गए, बट थर्ड में लिख लीजिए, है वो भी चल जाएगा काम। बात को समझिए। और 13 दिसंबर को देखिए, नाउ टॉक अबाउट द 13 दिसंबर। ठीक है, अब 13 दिसंबर के अंदर जो अपने जवाहर भाई हैं, जवाहरलाल नेहरू, जो अपने जवाहर भाई हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अपने चीता आदमी हैं बिल्कुल ही। ठीक है, नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या करते हैं जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू बहुत ही स्पष्टीकरण के साथ एक चीज आपके सामने स्पष्ट करते हैं। ठीक है, बहुत स्पष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और वो क्या देखने को मिलता है कि वह उद्देश्य प्रस्ताविका पारित करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताविका पारित करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताविका पारित करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो वो पारित करते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। कि बच्चे ये कहते हैं कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न गणराज्य है। इंडिया इज कंप्लीट इंडिपेंडेंट, इट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, कंप्लीट इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, सॉवरन रिपब्लिक, कंप्लीट इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक है। ठीक है, चलिए। बट लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? नेहरू जी कह रहे हैं कि हम संविधान को इस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, हम इस हिसाब से बनाएंगे। पेश क्या है किया है बाबू, ये पारित नहीं हुआ है, पेश किया है, उद्देश्य प्रस्ताविका पेश किया है, प्रेजेंट पेश किया है। तो नेहरू जी का कहना है कि हम संविधान को ऐसे बनाएंगे कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। इनका मतलब क्या होता है वो प्रस्तावना में जानेंगे क्या है इसका मतलब, क्योंकि यही आगे चल के प्रस्तावना बनी है। तो जब इन्होंने पेश किया तो इसके ऊपर लोगों ने बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर डिस्कशन किया, बातें की, बहुत सारी चीजें की, और एंड में जाकर 22 जनवरी को यह एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और तब 22 जनवरी 1947 में यह एक्सेप्ट हुआ, 22 जनवरी 1947 में यह एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकृत हुआ, स्वीकृत। फिर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, स्वीकृत हुआ, एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद जाकर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। राइट, चलिए। तो आज की क्लास यहां रहेगी। कल की क्लास में आप देखना, ठीक है, कल की क्लास में आप देखना कि हम बात करें, कल तो सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी। कल आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी, मूल विधि की क्लास होगी, भौकाल क्लास होगी मूल विधि की, उसको जरूर देखना। मतलब एक तरफ सारी चीजें, एक तरफ मूल विधि, आपको पता लगता है कि कानून चलता कैसे है। और करंट अफेयर्स की होगी परसों, संडे में करंट अफेयर्स होगी, संडे में होगी करंट अफेयर, 2024 की करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगी। वो यहीं आपको देखने को मिलेगी, जीत राणा जीएस के ऊपर ही। तो उसके लिए कमर कस लीजिए, सीट की पेटियां बांध लीजिए। यहां पे अभी आपकी मूल विधि की क्लास देखने को मिल रही है, कल होगी 11 बजे, तो इसके लिए तो तैयार रहना ही रहना है आपको। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। 100 अभी 19 है, मैं सोच रहा हूं कि आप माहौल बना दें। तो उसके लिए रेडी रहना। ठीक है, चलो, ओके, चलो। कौन सी रियासत ने बैठक में भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने नहीं लिया, कश्मीर ने नहीं लिया, डिस्प्यूटेड है ना ये। हाँ, टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है? जीत राणा जीएस है। यूट्यूब पे जाना, अबाउट में जाना, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। शिमला समझौते के बारे में बता दो, मैं बता चुका हूं बहरहाल, बट मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा।
थर्ड मीटिंग में बाबू इसमें उद्देश्य प्रस्ताविका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था जो नेहरू लेकर आए थे। नेहरू का कहना था कि देश ऐसा बनना चाहिए। इसके बारे में हम प्रियम्बल में समझेंगे। ठीक है, चलो। हाँ कुलदीप का बोल बा। सुन बे, तुम आई तो सुन बे। हम्म। सैंडी, आपकी इच्छा है। 8 बजे कौन सा टॉपिक हो? मुगल्स चलेगा आज 8 बजे, रात में 8 बजे यूट्यूब पर मुगल्स होगा। ओके चलिए, कल मिलते हैं। अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं प्रखर भाई, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कंप्लीटली हिंदी मीडियम से। ठीक है।